श्री अन्नपूर्णा माता व्रत कथा। श्री अन्नपूर्णा दिव्य नमः। अन्नपूर्णा व्रत कथा। सावित्री भाषा टीका विभूषिता सावित्री सर्वदायी शिवम नत्वा शिवदत्तेन शर्मणा। अन्नपूर्णा व्रत कथा टीकम कृते अधुना। युधिष्ठिर ने कहा, देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट प्राप्त किए। हे केशव, भोगों की बात तो दूर रही, मुझे आहार के लिए भी अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। कभी दिन में ही भोजन प्राप्त होता था तो रात में नहीं, कभी रात में भोजन प्राप्त होता था तो दिन में नहीं। कभी कम कभी अधिक भोजन संयोग से मिलता था। कभी रूखा, कभी चिकना, कभी स्वादु, कभी नीरस भोजन दुख के साथ मैं सदैव करता था। कभी भूखा रहकर ही पृथ्वी पर सो जाता था। हे श्री कृष्ण, कंदमूल, फल, साग तथा मांस आदि के भोजन करने से मेरी कभी तृप्ति नहीं होती थी। मैं सदैव ही भूख प्यास की ज्वाला से जला जाता था। हे श्री कृष्ण, दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया है। भाइयों से मुझे अलग रहना पड़ रहा है। मेरे साथ गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख सहना पड़ रहा है। हे श्री कृष्ण, यह दुख मेरे किन पापों के कारण हो रहा है? किस कर्म को करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है? हे श्री कृष्ण, किस कर्म के करने से मनुष्य दरिद्र नहीं होता है? किस कर्म से बंधुओं से वियोग नहीं होता है? किस कर्म से किसी से बैर नहीं होता है? किस कर्म करने से मनुष्य दीन नहीं होता है? हे केशव, उन कर्मों को आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय पिता की आज्ञा से श्री राम राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में निवास करते थे। एक दिन जंगल में आहार खोजते हुए श्री लक्ष्मण जी को जब कुछ भी नहीं मिला और सायंकाल का समय हो गया तो निराश होकर लौटे और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। वे चुपचाप दुखी और रोते हुए श्री रामचंद्र जी के सामने पृथ्वी पर बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत मधुर वचनों से कहा, हे भाई, संताप मत करो। संसार में सभी लोगों को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य पूर्व जन्म में जो देता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। हे महाभाव, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के रस युक्त भज्य भोज्य आदि पदार्थों को दिया है, वे ही भविष्य में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्राप्त करते हैं। हे भाई, जिन लोगों ने कभी भी किसी वस्तु का दान नहीं किया वे हम लोगों की तरह दुखी ही रहते हैं। हे भाई देखो, पृथ्वी पर अन्न भरा पड़ा है फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। यह हम लोगों के कर्मों का दोष है। हे लक्ष्मण, निश्चय ही हम लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया है। इसलिए हे महामते, यह सब अपने कर्मों का भोग है, ऐसा समझकर तुम चिंता छोड़ दो। वन में जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय अकस्मात वहां अगस्त मुनि आ पहुंचे। तब श्री रामचंद्र जी ने उठकर प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी से सत्कृत होकर अगस्त मुनि सुख पूर्वक बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे यही बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे श्री राम, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली वाराणसी नाम की एक नगरी है, जहाँ निवास करने से मनुष्य आर पार से रहित संसार समुद्र से पार हो जाता है। उस नगरी में देवदत्त तथा धनंजय नाम के दो ब्राह्मण थे, जिसमें देवदत्त तो अत्यंत धनी तथा धनंजय दरिद्र होने से बड़ा ही दुखी था। उस दरिद्र धनंजय के कुटुंब भी अधिक थे, अतः अत्यधिक दरिद्रता से उसे चिंता भी बहुत हुई। विचार करने लगा, आह, मैंने कौन सा पाप किया जिससे दाने दाने के लिए दुखी हो रहा हूँ? क्या मैंने परिवार की गर्भवती स्त्री तथा छोटे बच्चे को छोड़कर अकेले भोजन किया है? तुम्हारा मेरे घर से अतिथि निराश होकर लौट गया है। क्या मैंने अन्न की उपेक्षा की है? तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक मैंने अन्न का दान नहीं दिया है। तुम्हारा अन्न प्राप्त होने पर भी मैंने उसकी निंदा की है या क्रोध से उसे मैंने फेंक दिया है। तुम्हारा अपने पास अधिक अन्न होने पर मैंने महंगी में बेचने के लिए दुर्भिक्ष पड़ने की इच्छा की है? अथवा क्या मैंने गली में पड़े हुए अन्न की उपेक्षा की है? अथवा किसी के द्वारा अन्न दिए जाने पर भी मैंने उसे अन्न का त्याग कर दिया है? अथवा श्राद्ध में आमंत्रित होने पर मैंने धन के गर्व से नहीं गया हूँ या देवता और पितरों के अर्पित किए बिना ही मैंने भोजन किया? अथवा कुल देवता तथा यज्ञात कार्यों में मैंने किसी कुलीन स्त्री की निंदा की है? क्या मेरे घर से भोजन कराने वाले सदैव भूखे ही रह जाते थे? अथवा क्या मैंने अतिथि के आने पर अच्छे न रहते हुए बुरे अन्न का भोजन कराया? अथवा पितरों के श्राद्ध दिन आने पर मैंने बहाना खोजकर विघ्न डाला है? अथवा देवता पितर तथा दुजातियों को मैंने सदैव दुख ही दिया है, जिस कारण मुझ कुटुंबी को आज अन्न दुर्लभ हो गया है। मैं बड़ी कठिनाई से अत्यधिक परिश्रम करने पर भी केवल पेट भरने मात्र अन्न पा जाता हूँ। भूख से तड़पते हुए इन बच्चों को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। यह अत्यंत दुख की बात है कि दूसरे के लड़के को खाते हुए देखकर मेरे भूख से तड़पते हुए लड़के उनसे अन्न के लिए याचना करते हैं। भूख से बिलखते हुए बच्चे जब दुखी माता को रोटी देने के लिए चिल्लाने तथा रोने लगते हैं, उस समय ये रोते भी मुझे रुला देते हैं। भूख से तड़पते रहने के कारण इन बच्चों की मुख की कांति में लीन हो गई है। भूखे हुए ये बच्चे जिस समय कपड़े में बंधे हुए अन्न को खोजने लगते हैं, उस समय उनकी दीन दशा देखकर मुझे ज्वर उत्पन्न हो जाता है। उस समय मैं पृथ्वी और पाताल में धंस जाता हूँ। उस समय मुझे यह पता चलता है कि हाय, यह दरिद्रता मुझे किस पाप के कारण आई है। निश्चय ही मैंने क्लेशों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा नहीं किया, अथवा सोना तथा गौ का दान नहीं किया और एकादशी का व्रत भी नहीं किया है। मालूम होता है कि मैंने दूसरी की स्त्री को नंगी वस्त्र रहित देखा है। अथवा कामतुर किसी शुद्ध स्त्री के साथ मैंने संभोग कर लिया, इसलिए मैं दरिद्र हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का शूद्र स्त्री के साथ संभोग करने से उसकी लक्ष्मी और ब्राह्मणत्व का विनाश हो जाता है। अथवा मैंने माता को अत्यधिक दुख दिया है। अथवा पिता और माता को अपने कुकृत्य से अलग रखा है। अथवा स्त्रियों के श्रृंगार को देखकर मैंने ईर्ष्या से उनकी निंदा की है। अथवा ऋतुकाल में मैंने पत्नी प्रसंग नहीं किया है या भोजन करते समय स्त्री को गाली दी है। अथवा दूसरों की चुगली की है या मैंने सदैव दूसरों की हिंसा की है। अथवा कारण ही किसी से द्वेष और कलह झगड़ा किया है। अथवा दूसरों के दुख को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, जिसके फलस्वरूप या मुझे दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वह दरिद्र धनंजय अपने मन में बहुत सोच विचार करने लगा। तब वह ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक रहने लगा और मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और मुक्ति मंडप ज्ञान वापी में रुद्र सूक्त का जप करने लगा और रात को मरकत मणि के समान हरे हरे कुशों को बिछाकर सो गया। अपनी दरिद्रता का ध्यान कर भगवान शंकर तथा पार्वती का स्मरण करता हुआ वह नियम पूर्वक सो गया।
उस समय स्वप्न में उसे एक जटाधारी ब्राह्मण का दर्शन हुआ। वह ब्राह्मण उस स्वप्न में उस धनंजय से कहने लगा, हे धनंजय, पहले कांचीपुर के राजा का शत्रुमर्दन नामक एक पुत्र था। उसका अत्यंत विश्वासपात्र हेरम नामक मित्र था। वह शत्रुमर्दन राजकुमार कदाचित हेरम के साथ मृग शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां वह राजकुमार अपनी सेना के साथ सुअर, भैंस, हरिण तथा खरगोश आदि का वध अत्यंत पराक्रम के साथ करने लगा। उसी समय पर्वत के समान एक विशाल गाय दिखाई पड़ा। वह इतना भयंकर मालूम पड़ता था, पृथ्वी को चूर्ण कर देगा और क्रोध से राजकुमार की समस्त सेनाओं को निकल जाएगा। राजकुमार की पैदल सेना ने उस पर चारों तरफ से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से भौंकते हुए सैकड़ों कुत्तों ने उसे घेर लिया। वह सुअर भी सबको तृण के समान समझता हुआ कुत्तों को दूर भगाता हुआ राजकुमार की पैदल सेना के आदमियों को मारने लगा। घोड़ों के अंडकोशों को फाड़ दिया, इससे घोड़े भी भाग गए। इस प्रकार अत्यधिक कोलाहल होने से शत्रुमर्दन भी वहां पहुंच गया। उसे शत्रुमर्दन ने अपने बाणों से तीक्ष्णतापूर्वक प्रहार किया। सुअर ने राजकुमार की बाणों की उपेक्षा कर राजा के घोड़े की ओर धावा किया। राजकुमार का घोड़ा उस सुअर को आते हुए देखकर भागा। तब सामने से आते हुए सुअर को देखकर राजकुमार ने पुनः अपने तीखे बाणों से उस सुअर को मारा। राजकुमार के बाणों से आहत हुआ सुअर भी भागा और राजकुमार भी अपनी तलवार को संभालकर उस सुअर के पीछे दौड़ा। उस राजकुमार के पीछे घोड़ा न रहने से कोई भी पैदल चलने वाली सेना न जा सकी। केवल हेरम भी उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि उसका घोड़ा राजकुमार के घोड़े के समान था। शत्रुमर्दन ने सैकड़ों योजन पूछ दूर जाकर उस सुअर को मार डाला और घोड़े से उतरकर जीन ढेलाकर ज्यों उसे हवा खिलाने लगा। उसी समय हेरम भी वहां पहुंच गया और घोड़े से उतरकर दोनों घोड़ों को हवा खिलाया। पश्चात भूख तथा प्यास से घबराए हुए उन वीरों ने भी थोड़ा विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत उन वीरों ने भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण समस्त हवन की लकड़ी तथा कुशा के लिए मुनि के द्वारा मुनि से जल के लिए याचना की। मुनि ने उन वीरों को अपने आश्रम में ले जाकर जल पी चुके तो मुनि ने उन्हें भूखा जानकर देवता पितर तथा अग्नि को अर्पित करके बचे हुए उच्च व्रत किसान के खेत काट लेने तथा खेत से सब अन्न बीन लेने पर जो अन्न शेष बच जाता है उसी को मुनि लोग बीन कर लाते हैं और उसी अन्न को उच्च कहते हैं। उच्च व्रत से प्राप्त अत्यंत पवित्र सवा का सत्तू उन्हें खाने के लिए दिया। उनके द्वारा दिए गए उस सत्तू को राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से ले लिया और सिर पर चढ़ाकर बड़ी खुशी से भोजन किया। परंतु राजकुमार का साथी हेरम, जिसे थोड़े दिन में पर्याप्त संपत्ति मिल गई थी, वह सत्तू को देखकर उसके घमंड से उसका त्याग कर दिया और उनके द्वारा दिए गए उस सत्तू की निंदा की, उसकी उपेक्षा कर उसके दोषों को कहता हुआ थोड़ा खाकर पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। तब मूर्ख ने इस प्रकार उनके द्वारा दिए गए सत्तू का इस प्रकार अनादर किया। इधर राजकुमार ने पृथ्वी पर फेंके हुए उस अन्न को अत्यंत आदर से दोने में उठाकर जल के साथ पी लिया। इसके अनंतर विश्राम कर मुझसे विदा की आज्ञा मांगी। इस प्रकार राजकुमार ने अपने साथी हेरम के साथ अपने नगर पहुंचा और कहा कि जो तुम्हारा बड़ा भाई देवदत्त है वही उस जन्म में राजपुत्र था। उसने जो धन धान से युक्त होकर कणकड़ के द्वारा निमित्त मुनि से दिए गए सत्तू का उपयोग करके काशी नगरी में जन्म लिया है और कणकड़ से निर्मित मुनि के द्वारा दिए गए उसी सत्तू के अनादर से हेरम तुम वही देवदत्त नाम के ब्राह्मणों जो अत्यंत दरिद्र तथा दीन होकर पृथ्वी पर इधर उधर डोल रहे हो। इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं सदैव दरिद्र रहते हैं, उन्हें कभी भरपेट अन्न नहीं मिलता और हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को नीरस अन्न को भी अमृत की तरह भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को प्रतिदिन अत्यंत अच्छे सुसंकृत अन्न का दान करना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अत्यंत मां अन्नपूर्णा माता का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख नहीं होगा और सज्जन लोगों से तिरस्कृत नहीं होगे। स्वप्न किसी ब्राह्मण के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद टूट गई। वो व्रत करने की उत्सुकता से उसने इस व्रत को करने का विचार किया। वह वृद्धों तथा अन्य देशों से समागत धार्मिकों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में पूछने लगा और अनेक ग्रंथों में अन्नपूर्णा व्रत का पता लगाने लगा, परंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा माता की व्रत की विधि न प्राप्त हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि का पता लगाने की उत्सुकता से वह ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का विचरण करता हुआ वह प्राग ज्योतिष आश्रम की ओर गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाक्षा का पूजन किया और उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे इधर उधर घूमने लगा। वहां पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण करते हुए अत्यंत सुंदर नेत्र वाली स्त्री समूह को देखा जो भगवती कामाक्षा की पूजा कर रही थी। वह ब्राह्मण उस स्त्री के समूह के पास जाकर बड़े विनय के साथ बोला, हे स्त्रियों, तुम किसकी पूजा कर रही हो तथा इस व्रतचर्या की क्या विधि है तथा इस पूजा तथा व्रत का क्या फल है और किस समय में यह उत्तम व्रत किया जाता है। तब स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से सुनो। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की जो अनन्य शक्ति है, जो सारे जगत में व्याप्त होकर स्थित है तथा जिससे यह संसार बना हुआ है, यह सारा चराचर जगत शिव शक्ति स्वरूप है। उसमें जो शिव है वही विश्वेश्वर, उनकी शक्ति पार्वती है। सृष्टि काल में उन्हें लोग माया कहते हैं और पालन के समय वही अन्नपूर्णा नाम से विख्यात है और संहार काल में वही काल रात्रि है। इस प्रकार वह एक होते हुए विकार रूप में 3 प्रकार की है। मैं सृष्टि काल में पालन करने वाली उसी अन्नपूर्णा माता का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और रेशमी सूत अथवा सामान्य सूत में 17 गांठ देनी चाहिए और लाल कुमकुम चंदन तथा अगुर से उस डोरे की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा के सन्निकट उस डोरे को रखकर फिर उसे धारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र से भगवती अन्नपूर्णा माता की पूजा करनी चाहिए और 17 हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे अन्न देने वाली माता अन्नपूर्णा, मुझे पशु पुत्र यश तथा
श्री लक्ष्मी दो तथा आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से प्रार्थना कर दाहिने हाथ के मूल में डोरे को धारण करना चाहिए। यदि व्रत करने वाली स्त्री हो तो अपने बाएं बाहु के मूल में उस डोरे को धारण करे और अत्यंत स्वच्छ चित्त से इस कथा को सुने। हे माँ तुम सर्वशक्तिमय हो, तुम्हारा नाम भी माता अन्नपूर्णा है। यह दुर्वा जो सभी पुष्पों का स्वरूप है मैं तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। हे माँ तुम्हें हमारा नमस्कार है। इस प्रकार से 16 दिन तक डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। फिर अगहन के शुक्ल पक्ष में षष्ठी का दिन प्राप्त होने पर व्रतकर्ता शुक्ल अर्थात सफेद वस्त्र धारण कर रात में पूजा गृह में स्थित हो। साल के धान के बाल की कल्पवृक्ष बनावे, उसके नीचे भगवती माता अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित करें। वह अन्नपूर्णा की मूर्ति जपा अड़हुल के फूल के समान लाल वर्ण की होनी चाहिए। प्रसन्न मुक्ति नेत्र मस्तक पर चंद्रमा तथा शरीर नवीन विवाह से विलसित होनी चाहिए। बंदूक के पुष्प के समान दिव्य दिव्य आभरणों से शोभित ईषद हास अर्थात थोड़ी मुस्कुराहट से युक्त प्रसन्न मुख वाली माता अन्नपूर्णा की मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थित होनी चाहिए। वह मूर्ति और उस मूर्ति के बाईं ओर माणिक्य का पात्र अन्न से भरा हुआ तथा दाहिने हाथ में रत्न की दरबी कलचुल होनी चाहिए। 16 पत्ते वाले कमल में कमसा नंदिनी मोदिनी भद्रा गंगा बहुरूपा तिथिचा माया हेत स्वसारी पुंत्री अनंतानंदा पूर्ण तिनेता स्वामी सिद्धि तथा हाशिनी ये नाम लिखते हुए मेरे द्वारा दी गई इस पूजा को हे माँ तुम ग्रहण करो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। वर तथा अभय को प्रदान करने वाली बंदूक फूल के समान शोभन वर्ण वाली माता अन्नपूर्णा का आवाहन हाथ में फूल लेकर करना चाहिए। हे देव देवेश भगवान शंकर की प्राण वल्लभा देवेशी माता अन्नपूर्णा मेरी दी गई इस पूजा को तुम ग्रहण करो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। उपयुक्त प्रकार से आवाहन कर नंदाय नमः पाद्यम जलम समर्पयामि इस मंत्र से नंदा को पाद्यम जल देवें। पश्चात गिरीश कांता भगवती उमा को अर्घ और आश्विनियम प्रदान करें। जगत माता गिरजा को चंदन तथा मधुपर समर्पित करें और फूल लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। हे जगत के भी मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली ग्रीन तरह श्री महेश्वर की महेश तथा स्कंद की माता तुम्हें हमारा नमस्कार है। इस प्रकार से नमस्कार कर भगवती को धूप दीप नैवेद्य वस्त्र सिंदूर आभूषण तांबूल तथा अनेक प्रकार के सुगंध सौभाग्य आदि द्रव्य भगवती को समर्पित करें। फिर भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपने बाहु से डोरे को निकाल कर भगवती के चरणों में रखें। हे माँ संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका यह व्रत संपूर्ण हो गया है। हे माँ इस डोरे को अब तुम ग्रहण करो। हे माँ तुम तो तीनों लोगों का पालन करने वाली हूँ, मैं तो तुम्हारा भृत्य दास हूँ। अतः हे माँ तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। फिर अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने, गुरु को दक्षिणा प्रदान करें तथा 17 पात्रों में पकवान से पूर्ण कर अर्थात पकवान रखकर ब्राह्मणों को दान दें। फिर सुवासिनी सुहागिनी औरतों को भोजन करावें। पश्चात रात में भी स्वयं बिना नमक का भोजन करें और रात में भगवती माता का महोत्सव करें और फिर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दें। प्रार्थना इस प्रकार करें। हे माँ हम तथा हमारी स्त्री और ये बच्चे तुम्हारे सेवक हैं। हे माँ हम लोगों को तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। कल्पवृक्ष बनाए गए धान के बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें पर दूसरों को कदापि न दें। इस प्रकार से 16 वर्षों तक अन्नपूर्णा व्रत को समाप्त कर 17वें वर्ष में उसका उद्यापन करें। पूर्व 17 पात्रों को पकवान से पूर्ण कर वस्त्र तथा बांस के बर्तन की छतरी से ढक देवें। फिर ब्राह्मणों को अन्न तथा धेनु का दान करें। गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान करें तथा रात्रि में परिवार वालों के साथ भोजन करें और अन्नपूर्णा का उत्सव करें। इस प्रकार प्राग ज्योतिषपुर आश्रम में पूजा करने वाला वह पति उस धनंजय से कहने लगी, हे ब्राह्मण संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाले यह अन्नपूर्णा का व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिससे व्रत के फल में संदेह हो तथा जिससे देवताओं गुरु के वचनों में श्रद्धा न हो, जो भक्ति तथा श्रद्धा से रहित हो, नास्तिक हो, वित्त को निगूहन करने वाला सठ हो, उससे यह व्रत नहीं कहना चाहिए। जो पितृभक्त तथा ज्ञानी हो उसी से यह व्रत कहना चाहिए। उन स्त्रियों के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने जन्म को कृतार्थ समझता हुआ स्त्री समूहों को प्रणाम किया। फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। वह इस व्रत को करके अपने घर काशी में गया। उसकी लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ने लगी। मतवाले हाथी तथा घोड़ों से उसका घर सुशोभित हो रहा था। उसके घर में सोने की सीढ़ियां हो गईं, जिसके नेत्र कमल के समान सुशोभित हो रहे थे तथा गले में स्वर्ण का आभूषण सुशोभित हो रहा था, जो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। ऐसे अनेक दासियों से उसका घर समरंकित हो गया। 1 वर्ष के भीतर ही वह कुबेर के समान लक्ष्मीवान हो गया और राजकुमारों के सदृश उसके भृत्य घर में विचरण करने लगे। वह ब्राह्मण भी युवा हो गया और अपना दूसरा विवाह कर लिया। प्रथम विवाह वाली स्त्री से दूसरे समरंकित घर में अपने स्त्री से संभोग करने लगा। एक समय वह ब्राह्मण अपनी जेठी स्त्री के घर में निवास किया और मार्ग कृष्ण पक्ष पंचमी को उसने अन्नपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरी को बांधा। फिर भोजन करके अपनी दूसरी स्त्री के घर में गया और दूध के समान स्वच्छ शैया पर कामार्थ और अपनी स्त्री से आनंद सम्मोह करने लगा। उसकी चंचल स्त्री स्वभाव के कारण पत्नी ने अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के साथ रमण करते हुए उसके हाथ में बंधे हुए डोरे को देख लिया। समझ गई कि मेरी स्वप्न ने वश में करने के लिए इस डोरे को बांधा है और इस आशंका से उसने ब्राह्मण के हाथ में बंधे हुए डोरे को छीन कर दासियों के द्वारा आग में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने के ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा की कथा के समय अपने नौकरों से डोरे के विषय में पूछा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तब ब्राह्मण ने दूसरा डोरा ले लिया और हाथ में बांध
लिया और उस डोरे को अग्नि में जला देने से उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष के भीतर ही विनष्ट हो गई। वह धनंजय पहले की तरह दरिद्र हो गया, उसे कहीं भिक्षा भी नहीं मिलती थी। वह घबरा उठा, विचार करने लगा, मेरे डोरे को किसने चुरा लिया है? जिस दिन से मेरा डोरा नष्ट हुआ उस दिन से मुझे दरिद्रता ने फिर से घेर लिया है। यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं होता है। इसका क्या कारण है? पहले जब मैं दरिद्र था तो भिक्षा भी मिल जाती थी, पर इस बार की दरिद्रता से मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती है। अब मैं इसका कारण किससे पूछूं? मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई है? तो जो हूँ मैं पुनः उसी देश में चलूं, इस तरह से इसका कारण पूछूं। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण उस कामाक्षा देश को पुनः गया, जहाँ उसे यह व्रत प्राप्त हुआ था। वहां जाने पर ना तो वह नगर दिखाई पड़ा, ना ही वह स्त्रियां दिखाई पड़ी, केवल घनघोर पहाड़ और जंगल ही वहां उसे दिखाई पड़े। पक्षी भी वहां दिखाई नहीं पड़ते थे। मनुष्य की बात तो दूर रही, वह ब्राह्मण चिंता करता हुआ उस निर्जन वन में अकेले घूमने लगा। वह विचार करने लगा, जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया है, मेरे व्रत का विघात किया है, उसे क्या लाभ हुआ है? वह सुंदर नगरी कहाँ है? वह देवता तथा देवालय भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरे भाग्य का दोष है कि विधाता ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। हाय, मैं भाग्य रहित हूँ, केवल दुख भोगने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हूँ, ताकि क्लेश होने के लिए ही प्राणों को धारण नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर वह धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट नहीं लगी, परंतु एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वह उस रास्ते में जाकर एक उत्तम प्रदेश में पहुंचा, जो अनेक लताओं से परिपूर्ण तथा जिसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे। उस प्रदेश में मयूर नृत्य कर रहे थे, सुंदर पर्वत श्रेणियों से वह विराजमान था। मतवाले कोकिल भी बोल रहे थे और भौरों का समूह गुंजार कर रहा था। फलों से लदे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों और कदली दलों से वह प्रदेश बड़ा सुशोभित हो रहा था। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने समुद्र के समान विशाल का एक सरोवर देखा, जिसमें कमल खिले हुए थे। हंस, चक्रवात तथा बतख से वह बड़ा सुहाना प्रतीत होता था। बड़े बड़े मछुआरों के पूंछ के आकाश से उठ रहे जल बिंदुओं से वह आकाश के तारागणों को संक्षिप्त कर देता था। वह तरंग से स्पष्ट वायु से आसमान को छू रहा था। उसी तालाब के दूसरे किनारे पर ब्राह्मण ने बड़ा ही मधुर गान सुना। शंख गंधार ऋषभ स्वरों में गाया जाने वाला वह संगीत बड़ा ही आकर्षक था। धीरे धीरे उस गाने का पता लगाता हुआ वह ब्राह्मण स्फटिक मणि से बने हुए अत्यंत समृद्ध एक भवन को देखा। उसमें विद्युत मणि के सोपान सीढ़ी लगे हुए थे। उस सुंदर भवन के चारों ओर दरवाजा था। उस ब्राह्मण ने बेरोक टोक उस भवन में प्रवेश किया और मणि से बने हुए एक मंडप को देखा, जिस मंडप के मध्य में स्फटिक मणि के समान दीप्यमान अत्यंत तेजस्वी पुरुष नाच रहा था। वह पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से शोभित था। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था तथा जटा धारण किए हुए था। उसके तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उसके साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रत्न के सिंहासन पर दिव्य आभरणों से विभूषित परम मनोहर एक युवती स्त्री बैठी थी। वह कपूर, इलायची तथा लौंग से युक्त पान से उसका मुख सुशोभित हो रहा था। उसका शरीर बंदूक पुष्प गुप्त पहिया के समान अत्यंत लाल था। सुंदर दासियां उसे मनोहर तांबूल का बीड़ा दे रही थी। सुंदर चवन के चलने से उसके कर्ण आभूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिससे उसकी मुख की शोभा ही बढ़ रही थी। उसका मुख अनेक सुगंधित द्रव्यों से परिपूर्ण था। वह मंद मंद हास्य कर रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती महेश्वरी की सेवा कर रही थी। स्त्रियों के द्वारपाल ने यह कौन है, यह कौन है, ऐसा कहकर बेंच से उसे जाने से रोक दिया, आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती के भवों का इशारा होने से उसे अंदर ले गए। वह ब्राह्मण उस समय बड़ा ही भयभीत हो रहा था। उसने भगवती के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भगवती की कांति से हतप्रभ होकर वहां कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब तांबूल देने वाली सखी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, यह वही त्रिलोकी की माता साक्षात परमेश्वरी माता अन्नपूर्णा माता है। यह समस्त दुख तथा दरिद्रता का विनाश करने वाली है तथा अनेक प्रकार की संपत्ति देती हैं और सृष्टि के स्थिर करने वाले देवताओं के भी देव महेश्वर है, यह शिव है, उनकी माया शक्ति माता अन्नपूर्णा है। ब्राह्मण, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह शिव शक्त्यात्मक ही है। इनका व्यापार देखकर तुम आश्चर्यचकित मत हो। लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्र को जानने वाला कौन है? हे ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा व्रत को पुनः करो, जिसको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों के द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। इस व्रत को करने से तुम पुनः आयु लक्ष्मी श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग के क्षय होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु इस अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनाद का वियोग कभी नहीं होता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ भगवती का दर्शन प्राप्त किया है। तब वह ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माँ, तुम प्रसन्न हो और जगत के दरिद्र दुख का विनाश कर रक्षा करो तथा सभी को पवित्र करो। हे माँ, वह इस संसार में धन्य है, वह कुल तथा शील से युक्त है, जिसे तुमने करुणापूर्वक देखा है और जो अपार तर आर पार से रहित संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्यारों को तारने वाली उस भगवान विश्वेश्वर को हमारा नमस्कार है। तब अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, जो मेरे इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनकी लक्ष्मी का विनाश कभी नहीं होता है, न ही उन्हें कभी अन्न का क्लेश होता है, न ही उन्हें अन्न का कष्ट होता है और न ही उनकी संतति का विनाश होता है। और जो मेरे इस उत्तम व्रत को करेंगे वे राजाओं से पूजित होंगे, वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त होंगे और मधुर भाषण करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, मैं उनके घर को कभी नहीं त्यागती जिनके घर में लिखी हुई मेरी अन्नपूर्णा व्रत की कथा होगी। उनके घर पर मेरा सदैव निवास रहेगा। हे ब्राह्मण, उस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब मैं काशी जा रही हूँ, विश्वेश्वर के दक्षिण में तुम हमारा निर्माण करो।
इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वरदान दिया, हे ब्राह्मण पुत्र दंडपाण, मेरे अत्यंत प्रिय गण हैं, उन्हें तुम प्रसन्न करोगे, प्रसन्न होने पर सबको अन्न प्रदान करेंगे, और जो लोग अन्नपूर्णा के शुद्धम व्रत का अनुष्ठान करेंगे वे इस लोक में धन दान से पूर्ण होंगे तथा उन्हें अंत में शिवलोक के प्राप्त होगा। हे धनंजय, अंत में तुम वाराणसी काशी में जाकर मेरा गढ़ होंगे तथा तुम्हारी श्री पार्वती सदृश्य होंगी। तत्पश्चात वह ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम कर काशी चला गया। वहां जाकर कल्याणदायक माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। हे राजन, उसने अच्छे अच्छे पकवान बनवाकर सबको इकट्ठा रखकर श्री अन्नपूर्णा जी का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनाकर भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ अन्नपूर्णा व्रत को करके भगवान रामचंद्र जी ने भी अपनी लक्ष्मी, राज, संपत्ति एवं सभी सुख सुविधाएं प्राप्त की थी। हे महाभाव, यदि आप भी अपनी लक्ष्मी, यश, कीर्ति तथा संतान की इच्छा रखते हो तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य कीजिए। प्राय करके जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं वे इस व्रत को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका हमेशा चित्त चंचल एवं उद्विग्न रहता है, इसलिए ऐसे लोगों को किसी भी उन्नत नहीं देखना चाहते हैं। वृषभेंद्र था नंदी बैल पर चढ़ने वाले भगवान शंकर की अर्धांगिनी पत्नी, सब पर दया दृष्टि रखने वाली ऐसी हिमालय पुत्री श्री अन्नपूर्णा माता जी को प्रणाम करता हूँ। अन्नपूर्णा व्रत कथा समाप्त।